students, welcome to my channel. I am Soni Chaudhary. Today I am teaching you accountancy chapter 1, accounting and its term. Okay, ये सारे टर्म्स हैं. इससे पहले भी हमने सारे टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, लाइक कैपिटल, ड्राइंग, सेल, परचेज, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स. Okay, next today I am teaching you capital receipt. Capital receipt. It means this receipt is not received regularly. This receipt is gain from the sale of assets and debenture. इस टाइप की जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट इट मीन्स वन टाइप ऑफ इनकम. ओके, तो इस टाइप की इनकम बिजनेस में रेगुलरली हम गेन नहीं करते, लाइक मंथली, 2 मंथली गेन नहीं करते. रेंडमली, लाइक आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं या फिर डिबेंचर, तब इनकम जो हम गेन करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. नेक्स्ट वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर. सेम अपोजिट, दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंस. ओके, ईयरली हम जो भी एक्सपेंस करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस. एक्सपेंडिचर, expenditure means expense. Okay, the flow of this payment would remain constant. From this payment, profit loss, इस टाइप के एक्सपेंसेस हैं वो मंथली, 2 मंथली हम नहीं करते, बट 1 ईयर, 2 ईयर और 10 इयर्स में हम एक्सपेंस करते हैं. अब ऐसे एक्सपेंस किस में हो सकते हैं? तो एसेट परचेज. ओके, जब हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट हम बिजनेस में हर मंथ परचेज नहीं करते, बट लाइक मशीन आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 5 इयर्स, तो ये परचेजिंग में जो हम पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट मीन सिंपली कैपिटल परचेज करने के लिए जो एक्सपेंस किया हमने दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस. नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट इट मीन्स रेगुलरली जो हम इनकम गेन करते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट. लाइक एज ए एम्प्लॉय सैलरी, ओके, देन इंटरेस्ट, this type of income called revenue receipt. Then revenue expenditure, same. This expenditure it means regularly expend for some things, like again अगर आप ऑनर हो तो आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो. ओके, देन वेजेस, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, लाइक दिस. ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम मंथली पे करते हैं, रेगुलरली पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, डेबिट एंड क्रेडिट. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर अकाउंटिंग. अकाउंट्स में ऐसे हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं. दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड डेबिट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं DR. एंड राइट साइड दिस इज कॉल्ड क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CR. ओके, सिंपली लेफ्ट साइड कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड कॉल्ड क्रेडिट. क्लियर? दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट. नेक्स्ट, वाउचर. वाउचर इट मीन्स रिटर्न डॉक्यूमेंट. जब भी आप कोई परचेज करते हो तो आपको जो बिल मिलता है वो बिल हमारा क्या है? वन टाइप ऑफ एविडेंस है, रिटर्न एविडेंस है. उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं वाउचर. नेक्स्ट, stock. Okay, stock it means what? Goods purchased by businessmen for business purpose. Goods remain used sold from that goods is called is stock. Business purpose से जो भी हम लोग goods purchase करते हैं, ठीक है, उस goods को क्या कहते हैं? stock. अब सपोज आपका बिजनेस है क्लोथ सेलिंग करना या क्लोथ प्रोड्यूस करना, तो जब क्लोथ प्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए हम क्या मटेरियल यूज करते हैं? कॉटन, थ्रेड. तो कॉटन और थ्रेड वो आपके लिए क्या हुआ? गुड्स. और गुड्स का जो आपने जो रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड स्टॉक. ओके, बल्क ऑफ गुड्स दैट इज कॉल्ड स्टॉक. नेक्स्ट, डिस्काउंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड, कैश डिस्काउंट. Trade discount it means simply deducted
ओके, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं, सपोज आई एम परचेजर और मैंने राइस परचेज किया बल्क में, राइस परचेज किया 10,000 का और उसमें से मुझे 1,000 डिस्काउंट दिया, तो ये जो 1,000 का डिस्काउंट दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट परचेज पे हम गेन करते हैं। देन कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इट मीन्स कि जब हमने परचेज किया दैट टाइम जो डिस्काउंट मिला ट्रेड डिस्काउंट, बट उसके बाद जब आप कैश पे करते हो और तब जो आपको डिस्काउंट अलाउ किया जाता है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ओके, बट अकाउंटिंग में जब भी आप सम अप स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट माइनस दिस ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर दैट रिमेन अमाउंट जो भी है उस पर आप माइनस करोगे कैश डिस्काउंट। जैसे आपने यहाँ ट्रेड डिस्काउंट 1000 माइनस किया, देन रिमेन अमाउंट इज 9000। सो अगेन 1000 अगर आपका कैश दिया है, ठीक है, सप्लायर ने, तो 1000 आप 9000 के बाद माइनस करोगे, इट मीन्स योर अमाउंट पेबल 8000 रुपीज। क्लियर? अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में शो नहीं करते बट कैश डिस्काउंट शो करते हैं। इट मीन्स ये 1000 का अमाउंट शो नहीं करते, आफ्टर डिडक्शन अमाउंट हम शो करते हैं। बट कैश डिस्काउंट इट मीन्स दिस 1000 हम क्या करेंगे, बुक में शो करेंगे। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट क्लियर, जो अमाउंट हमें डिडक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। बट डिस्काउंट रिसीव्ड कनेक्टेड विथ परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड कनेक्टेड विथ सेल। इट मीन्स जब भी आप परचेज करते हो और सप्लायर आपको सम अमाउंट उस पर डिडक्ट करके फिर रिमेन अमाउंट आप पे करते हो, तो वो हुआ आपका रिसीव्ड डिस्काउंट। देन योर कस्टमर और सप्लायर अगर दे रहा है देन डिस्काउंट अलाउड, और आप अगर किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, आप प्रोड्यूसर हो और आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। सिंपली डिस्काउंट रिसीव्ड विथ परचेज एंड डिस्काउंट अलाउड विथ सेल। नेक्स्ट, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन इट मीन्स वैल्यू ऑफ एसेट इज रिड्यूस। आपके एसेट में ईयर बाय ईयर उसमें रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। अब वो रिड्यूस क्यों होता है, उसके लिए बहुत सारे रीजंस है, लाइक टेक्नोलॉजी, ओके, देन ईयर्स। टेक्नोलॉजी से बात, आजकल आप लोग को मोबाइल, ठीक है, मोबाइल का सबको क्रेज है, बट क्या मोबाइल जो 3 इयर्स पहले यूज होता था वो आप यूज करोगे उसी अमाउंट में, उसी प्राइस में? नहीं करोगे। आपने 3 इयर्स पहले जो मोबाइल 10,000 में लिया था वही मोबाइल आप क्या फिर अभी 10,000 में सेल कर पाओगे? नहीं। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंजेस, देन टाइम चेंजेस, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी रीजन के कारण अगर आपके एसेट के वैल्यू में जो चेंजेस आएगा, जो रिड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। देन बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स से पहले हम ये कंप्लीट करेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इट मीन्स व्हाट? पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रेगुलरली। इट मीन्स जब भी कोई पर्सन बिजनेस में अपना जो भी फाइनेंशियल पेएबल अमाउंट है वो रेगुलरली पे करता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो पर्सन अपना जो फाइनेंशियल उसका ऑब्लिगेशन है वो अगर पे नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो एबल नहीं है पे करने में, ओके, डज नॉट पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट। तो इनसॉल्वेंट जो भी पर्सन है, ओके, तो वो इनसॉल्वेंट पर्सन जितना अमाउंट हमारा नहीं पे कर रहा है उस अमाउंट को हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स। क्लियर? इट मीन्स ये हमारे लिए लॉस है, हमें फ्यूचर में वो अमाउंट गेन करना था, बट अब क्या हुआ, वो पर्सन इनसॉल्वेंट होने के कारण ही इज नॉट कैपेबल टू पे अवर दिस अमाउंट। सो ये हमारा बैड डेब्ट्स अमाउंट हो गया। देन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इट मीन्स सिंपल रिकॉर्ड ऑफ एन अकाउंटिंग। जब भी हम बुक में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, ओके। देन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्री, फर्स्ट सिंगल एंट्री एंड सेकंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री इट मीन्स सिंपली आप एक लाइन में नोट डाउन करते जा रहे हो, जैसे कि अभी भी आपने देखा होगा कि रूटीन में आपकी मम्मी जो नोट डाउन करती है
कि एक्सपेंस मंथली हमारा इतना एक्सपेंस है, देन मंथली इनकम इतना है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री। लेकिन अकाउंटिंग फॉर्म में जो मैंने अभी आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट, इस फॉर्म में जब भी हम नोट डाउन करते हैं टू साइड में, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल एक्सपेंसेस राइट डाउन ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री। क्लियर? आई थिंक आपको सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, उसके बेनिफिट, ठीक है, देन डीमेरिट्स सारे हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया हो, इजी लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय एंड हैव अ नाइस